हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो CSS की क्लास के ऊपर होने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। आखिर टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है और फॉन्ट्स कैसे होते हैं। और आज की वीडियो में हम गूगल फॉन्ट से फॉन्ट लेना भी सीखेंगे कि हम गूगल फॉन्ट से एक्सटर्नल फॉन्ट को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम, और ये जो नोट्स है इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी फाइल बना लेता हूँ। CSS क्लास है, क्लास नंबर 4, एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। VS कोड में ये ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करता हूँ दो, कौन सी, एक index.html रहने वाली है और एक मेरी CSS फाइल रहेगी style.css, ठीक है। दो फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट ले आता हूँ HTML का, और यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सीखने के लिए अब मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ क्या है नोट्स में। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, कि आखिर टेक्स्ट डेकोरेशन में चीज़ें क्या क्या होती है। तो उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर यहाँ पर एक पैराग्राफ बना देता हूँ। इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट आ चुका है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। एंड VS कोड को भी थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और CSS को लिंक करना है सबसे पहले। तो CSS को लिंक कैसे करते हैं, लिंक, और यहाँ पर CSS, ठीक है। CSS लिंक हो गई। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। P टैग के ऊपर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। इसको कर देता हूँ कलर, क्या कर दूँ, रेड कर देता हूँ। रेड कर दिया, ठीक है। तो देखो कलर रेड हो गया। इसका मतलब हमारा CSS अच्छे से लिंक हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन। और यहाँ पर देखो आपको काफी सारी चीजें दिख रही होगी। ये सारे क्या है, हमारे टेक्स्ट के डेकोरेशन है। हम टेक्स्ट को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, ये अंडरलाइन क्या करेगा कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन ले आएगा। देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। एंड ऐसे और भी थे हमारे पास प्रॉपर्टी। एक है ओवरलाइन क्या होगा, उसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। ओवरलाइन देखो ऊपर आ गई। और भी थे हमारे पास, नोट्स में देखते हैं। यहाँ पर नोट्स है हमारे। देखो अंडरलाइन बता दिया मैंने, एंड एक ओवरलाइन था, ये भी बता दिया। और क्या है, यहाँ पर देखो लाइन थ्रू क्या करेगा, बीच में लाइन आ जाएगा, ठीक है। लाइन थ्रू डालते हैं। लाइन थ्रू, यहाँ देखो बीच में लाइन आ गया। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे चीजें। इसकी जरूरत नहीं है, जो ये है इसको यहाँ पर, एंड इसको कर देता हूँ Ctrl+B, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, लाइन थ्रू हो गई। नन। अब देखो ये नन क्या करता है, नन मतलब कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है, NONE। अब यहाँ पे देखो नन में कुछ भी नहीं है। तो आप सोच रहे होगे आखिर ये नन है किस काम का। तो नन कब काम आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर A टैग लिख दिया। इसको मैं वर्ड रैप कर देता हूँ। इसके नीचे मैंने एक A टैग लिख दिया है।
को मेरे को कुछ भी लिंक नहीं देना, यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक हियर। ठीक है, अब देखो ये ऐसा आ रहा है, मैंने इसकी कोई प्रॉपर्टी तो दी नहीं है, ना कुछ कलर दिया है, ना मैंने ये अंडरलाइन दिया है, तब भी इसके नीचे लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि ए एक तरह का लिंक है, तो इसकी कुछ अपनी ही कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको मैं नन कर देता हूँ। देखो अंडरलाइन गायब हो गया, और मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर यही वाला डाल देता हूँ। अब देखो ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है ऊपर जैसा, ये यहाँ पे आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये कोई लिंक है। ठीक है, तो अब लिंक को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। अलग अलग तरीके से कैसे बनाओगे? जैसे कि मैंने इस कलर को रेड किया, आप ब्लू कर दो। ठीक है, ये ब्लू हो गया। इस तरीके से ये लग भी रहा है कि एक ये वो है, कलर है, ये एक तरह का लिंक है। एंड इस पे देखो जैसे ही मैं जा रहा हूँ, ये मेरा माउस का कर्सर अपने आप ये पॉइंटर जैसा बन जा रहा है। ठीक है, और यहां पर नहीं बन रहा, तो एक प्रॉपर्टी और देख लो, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब ये मैंने लगाया कहाँ? पी टैग के ऊपर। अब मैं जैसे ही पी के पास जाऊंगा और मेरे कर्सर को नोटिस करना, कर्सर गया और ये वैसे ही क्या हो गया? पॉइंटर बन गया। और जैसे ही ये लिंक पे, लेकिन लिंक की अपनी ही खुद प्रॉपर्टी होती है इस वजह से। ठीक, इसको मैं कर्सर देके चेंज भी कर सकता हूं। और प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नन मैंने समझा दिया आपको क्या था। अब ये टेक्स्ट अलाइन कि आखिर टेक्स्ट आना कहां चाहिए। तो अगर मैं यहां पर पैराग्राफ को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूं, तो देखो ये कुछ सेंटर में लग रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, ठीक है, अब ये पहले जैसे लग रहा है, लेकिन लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट मतलब जो हमें शुरुआत में दिखता है ना, वो लेफ्ट ही होता है। तो लेफ्ट हम कभी करते नहीं है। राइट करके देखो, राइट में क्या हुआ? इधर से आ गया। ठीक है, राइट साइड से। तो ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। ये चीज हटा देता हूं एंड अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सेंटर भी कर लिया। एक ये जस्टिफाई करके देखते हैं। जस्टिफाई क्या करता है? जस्टिफाई से कुछ फर्क नहीं दिखा। जस्टिफाई मतलब ये सिंपल सा है कि जो भी हमारा टेक्स्ट का लेंथ होगा वो अपने जो भी कंटेनर के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर होगा उसके अंदर समा जाएगा। तो एक कंटेनर बना देता हूं मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। एक डिव बना दिया कंटेनर नाम से। एंड ये जो है पैराग्राफ, इसको मैं क्या करता हूँ? ऊपर ले जाता हूँ, डिव के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं? एक कंटेनर को टारगेट कर लेता हूं। कंटेनर को टारगेट करा एंड इसकी विड्थ डाल दी मैंने, विड्थ डाल दी 500 पिक्सल डाल देता हूं। अब ये कैसा दिख रहा है? मे बी ये स्पेलिंग गलत है कंटेनर की। सेम क्लास को टारगेट, ठीक है, एंड यहां पर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अभी देखो 500 पिक्सल के अंदर ये जो पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ था समा गया। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, 250 कर दूं, तो अब देखो ये इसके अंदर ही है ना, जस्टिफाई की वजह से। अगर जस्टिफाई हटा देता तो ये बाहर को चला जाता। मे बी इसको हटाता हूं। अब देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पर अभी ये गैप है, पहले नहीं था। जस्टिफाई डालूंगा, कंट्रोल जेड किया, इसने ये जो था हमारा कंटेनर था, इसने पूरे कंटेनर की विड्थ ले ली। ठीक है, अगर जस्टिफाई नहीं रहेगा तो पैराग्राफ के पास अपनी ही कुछ पैडिंग होती है, तो वो पहले से रखेगा।
हटाने से क्या हुआ, ये यहाँ पर गैप दिख रहा था आपको, ठीक है। तो जस्टिफाई से क्या होता है कि ये जो गैप बचा हुआ है ना बीच में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर वर्ड के बीच बीच में, ठीक है, और ये पूरी विद को कवर कर लेता है पैराग्राफ। यही काम था हमारे जस्टिफाई का। तो यहाँ मैं जस्टिफाई लगा देता हूँ। तो इसने क्या किया कि पूरी विद को कवर कर लिया और जो भी स्पेस एक्स्ट्रा था उसको बीच बीच में, वर्ड के बीच में डाल दिया है। अब देखो, अब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को पढ़ने वाले हैं। आखिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करता क्या है। यहाँ पर देखो, मैंने अभी के लिए एक स्पैन टैग के अंदर एक पैरा क्लास दिया और उसके अंदर कुछ लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने HTML फाइल में अपर केस में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, आप CSS के अंदर आके उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सब क्या है, लोअर केस में, बस पहला लेटर ही कैपिटल केस में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटलाइज हो जाए। तो कैपिटलाइज मतलब कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएंगे। आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँ तो इसको अपर केस भी कर सकता हूँ। अपर केस कर दिया, सब देखो अपर केस में आ रहे हैं। एंड अब मैं चाहूँ तो इसको लोअर केस भी कर सकता हूँ। लोअर केस कर दिया, सब देखो लोअर केस में आ रहे हैं, ठीक है। यही काम था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का। एंड इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या करता है, देखो यहाँ पे लाइन हाइट मैंने दे दिया एंड यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ नॉर्मल, तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1.5 डाल दिया। इसने क्या किया, देखो जो गैप था, ये जो वैल्यू दिख रही है इसके बीच में जो गैप था, इसने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब ये 1.5 क्या है, 1.5 मतलब जो भी फॉन्ट साइज है, जो भी फॉन्ट साइज है उसका 1.5 गुना, ठीक है। तो यहां से लेके नीचे तक लाइन हाइट पूरा काउंट हो गया। 1 मतलब ये पूरा, एंड इसका हाफ, इसका हाफ इसके ये बीच में आ गया, यहां पर आ गया, ये लाइन हाइट कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 कर देता हूं तो ये 5 टाइम हो जाएगा। देखो इस फॉन्ट का 5 टाइम ऊपर एंड नीचे गैप आ गया, ठीक है। अब जरूरी थोड़ा ना इसको ऐसे ही रहे, इसको आप पिक्सल में भी दे सकते हो। मैंने 20 पिक्सल दे दी लाइन हाइट, तो ये 20 पिक्सल देगा। और इसमें इंक्लूड फॉन्ट साइज भी है, तो 16 पिक्सल का हमारा फॉन्ट साइज है एंड 4 पिक्सल की हाइट डल गई है, ऊपर नीचे गैप डल गया है। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ, चलो मैं 50 कर देता हूँ आपके लिए। देखो 50 ज़्यादा हो गया है ना। तो इसी तरीके से लाइन हाइट काम करता है। इसको परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। परसेंटेज में कैसे काम करेगा, अगर मैं 100% दूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये फॉन्ट साइज का ही 100% लेगा, ठीक है। क्योंकि बराबर रहेगा तो कोई फर्क नहीं दिखेगा। देखो 100% किया, कोई फर्क नहीं देखा। अब मैं इसको बढ़ा के 150 कर देता हूँ। 150 किया तो डबल, वो 1.5 गुना हो गया। ऐसे ही 200 करूंगा तो डबल हो जाएगा। तो लाइन हाइट क्लियर हुआ आपको। एंड अब करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब फॉन्ट प्रॉपर्टी इसी में डालते हैं। सबसे पहले हमारा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मतलब कि जो भी हमारा फॉन्ट है वो उसका स्टाइल क्या रहने वाला है। फॉन्ट फैमिली, हम कौन से स्टाइल का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको कितने सारे ऑप्शन दिख गए, आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली ज़्यादा नहीं है, आप अनलिमिटेड फॉन्ट फैमिली लगा सकते हो, लेकिन गूगल से इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से डालता हूँ फॉन्ट फैमिली। क्या डालूँ फॉन्ट फैमिली, सेरिफ डाल देते हैं। सेरिफ डाला तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेरिफ ही रहता है, इसलिए चेंज ही नहीं हुआ। एरियल डालते हैं, देखो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट मतलब कि आपको
जो फॉन्ट है वो कैसा चाहिए, मोटा चाहिए, उससे थोड़ा और मोटा चाहिए। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये 3 फॉन्ट स्टाइल लिखे हुए हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले पहला वाला रन होता है, अगर रन हो गया तो लग जाएगा, नहीं मिला तो सेकंड वाला, नहीं मिला तो तीसरा वाला सेरिफ तो मिल ही जाएगा। अब मैं इस पे लगाता हूं फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या करना चाहता हूं मैं, बोल्ड करना चाहता हूं, ठीक है। ये देखो बोल्ड हो गया। और बोल्ड वेट की भी प्रॉपर्टी होती है, कहां से, 100 से 900 के बीच में। 100 कर दिया तो बिल्कुल पतला, ठीक है। अब मैं इसको 200 कर दूंगा या 300, फर्क नहीं दिखा, क्योंकि इस फॉन्ट में 300 वेट होगा ही नहीं। मैंने सेरिफ कर दिया। अब देखो मैं यहां पर इसको 400 करता हूं, मेनली 400 बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक। अगर मैं इसको 600 कर दूं तो देखो थोड़ा सा मोटा हो गया। अगर मैं इसको 800 कर दूं और मोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फॉन्ट वेट काम करता है। अब बात करते हैं कि हम बाहर से फॉन्ट कैसे लेके आए। तो 2 तरीके हैं इसके। सबसे पहले गूगल फॉन्ट पे जाओ, लिखो गूगल फॉन्ट, हिस्ट्री में ये मेरे सर्च कर दिया मैंने, पहली वेबसाइट ओपन कर दो। यहां पर आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखेंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हैं, मैं इसको लेता हूं एक बार। गेट फॉन्ट करो, 2 तरीके हैं, एम्बेड पे जाओ। सबसे पहले ये जो लिंक है इसको ही कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया एंड यहां पर हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। एक ये तरीका है एंड यहां पर अब मैं उस फॉन्ट को यूज कर सकता हूं। क्या फॉन्ट का नाम है, ये नाम है इसका फॉन्ट का। तो इसको मैंने कॉपी किया एंड यहां पर पेस्ट कर दिया डायरेक्टली। अब देखो फॉन्ट चेंज हो गया, जो वहां था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर देखो लिंक बहुत बड़ा सा हो गया, अजीब सा लग रहा है, तो इसको आप हटा सकते हो। ये भी है, इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब देखो फॉन्ट काम नहीं कर रहा। अब दूसरा तरीका, इंपोर्ट में जाओ, ये जो स्टाइल टैग के अंदर है ये इंपोर्ट, इस पूरे को ही कॉपी कर लो एंड आप style.css में आओ एंड सबसे ऊपर वाली लाइन में इसको पेस्ट कर दो। अब इसको आप नीचे कहीं भी यूज कर सकते हो, ये मैंने डायरेक्ट पहले से ही लगा रखा है नाम इसका, तो देखो ये यूज हो गया। ऐसे ही मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो अब इस वाली लाइन को डिलीट कर दो। अब दूसरा चाहिए, आप दूसरा भी लगा सकते हो, 2-3 कितने भी इंपोर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहां पर देखो मैं कौन सा लूं, ये वाला लेता हूं, ठीक है। गेट फॉन्ट, यहां पर ये इंपोर्ट, इसको मैंने यहां से कॉपी किया एंड यहां पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि मैंने यहां पर चेंज ही नहीं किया है। तो अब चेंज भी करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा, यहां पर ये वाली लाइन, अच्छा मैंने वही फॉन्ट ले लिया क्या, अच्छा इसी का ले लिया है इसलिए चेंज नहीं हुआ था। ये वाला लेना था ना मुझे, ये नाम है इसका, ठीक है। इस नाम को मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ कि ये रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड इसको मैंने साइड में डाल दिया एंड यहाँ पर मैंने चेक किया, ये देखो फॉन्ट काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है लिंक, ये सारे फॉन्ट को ले आया है, ठीक है। यहाँ पर 4 फॉन्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये चारों फॉन्ट को ले आया है। बस इसका नाम चेंज करो और यूज कर लो। पॉपिंस भी एक फॉन्ट होता है, इसको भी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने डाला पॉपिंस को, अब देखो फॉन्ट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ये पॉपिंस फॉन्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी फॉन्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ और तो नहीं रह गया हमारा। एक फॉन्ट साइज था, फॉन्ट साइज, ठीक। फॉन्ट साइज क्या है, कुछ नहीं, ये जो फॉन्ट दिख रहा है इसका आप साइज खुद से डाल सकते हो। कैसे डालोगे, 20 पिक्सल डाल दिया तो बड़ा हो गया, है ना। अब मैं चाहूँ तो इसको कुछ भी, और
EM और REM मैंने यूनिट पढ़ाया था, उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी मैंने कि अगर मैं 1 EM डालूं तो ये अपने पेरेंट का लेगा, ठीक है, पेरेंट की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पेरेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है। अब मैं यहाँ पर 2 डालूं तो ये डबल हो जाएगा, 16 2 जा 32, तो 32 आया, ठीक है। अब मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। और आपने यूनिट की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ एक बार यूनिट की वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब क्या रह गया हमारा, ये सब हो गया, ये सब हो गया। ये फॉन्ट साइज मीडियम ये सब था, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो फॉन्ट दिख रहा है इसके हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर इटैलिक मैं करूँ तो देखो ये इटैलिक हो गया, तो ऐसा टेढ़ा हो गया, ठीक है, टिल्टेड हो गया। ये डालता हूँ फिर से, ठीक है। इसी तरीके से स्टाइल काम करता है। अब और भी प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, उसको चेक कर लेना एक बार। एंड और भी कुछ है क्या आज की वीडियो में? फॉन्ट वेट मैंने आपको बता दिया, एंड गूगल फॉन्ट से इंपोर्ट करना भी सिखा दिया। एंड अगली वीडियो में हम पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।